बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी से मज़े के बच्चों के पसंदीदा नगेट्स, जो घर में बनाना बहुत ही आसान है। नगेट्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, और इधर मैंने चिली सॉस ली है, और इधर जो है बोनलेस चिकन है, चिकन हाफ केजी है, ठीक है। और इधर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड किए, सॉल्ट है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और एक चुटकी जो ज़ीरा है, और इधर मैंने 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर लिया है। एक अंडा जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगी। चले आइए अब हम अपनी रेसिपी रेडी करते हैं। अच्छा, तो नगेट्स के लिए हमें जो चॉपर चाहिए होता है, तो चॉपर जो मैं आगे ले आई हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन ऐड कर दिया हमने। अब हम अपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, मैं इस वजह से रेड चिली ऐड नहीं कर रही। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो चिली सॉस ऐड करेंगे, और इधर हम 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे, और ये एग ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसको इस तरह से तोड़ के ऐड करेंगे। अच्छा, तो सब जो स्लाइसेस हमारे ब्रेड की वो ऐड हो गई, और सब चीज़ें जो हमने अपनी ऐड कर दी हैं। अब हम इसको कवर करेंगे इसका, और इसको चॉप करेंगे। अच्छा, तो हमारा जो मिक्सचर है वो चॉप हो चुका हुआ है। अच्छा, तो मिक्सचर हमारा रेडी है, हमने चॉपर में से निकाल लिया था। अब हम इसको शेप देंगे। शेप हम इस तरीके से देंगे कि एक चम्मच की मदद से हम इसको इतना सा उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको मिक्सचर को डिश बोर्ड पे या किसी चीज़ पे रख के आप इसको सीधा करके इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों की मदद से इसको करूँगी। इस तरह से गोल शेप दूँगी। अच्छा, तो शेप देने वक्त आप अपने हाथ जो है ना हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। अब हम इस तरीके से इसको सीधा करेंगे, और इस तरह से हम इसको नगेट्स की शेप दे देंगे। इस तरह ही हम सब नगेट्स को शेप दे के अपनी डिश में रखते जाएंगे। अच्छा, तो सब नगेट्स को हमने शेप दे दी हुई है। इसके अलावा और भी बने हैं, तो इतने से चिकन से ढेर सारे नगेट्स आराम से घर में आसानी से साफ़ सुथरे तरीके से बन सकते हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। इधर मैंने एक अंडा लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। इसमें 1 पिंच जो यानी कि 1 चुटकी नमक डाली है, और इधर मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं। ये घर में बनाए हुए ब्रेड क्रम्स हैं, होममेड है। अब हम क्या करेंगे, नगेट्स को उठाएंगे, इस तरह से इसको कोट करेंगे, और ब्रेड क्रम्स को इस तरह लगा लेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह से ही बन के रेडी हो जाएंगे, और हम सबको इस तरह से ही रेडी करके रखेंगे। तो जैसे ये रेडी होंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने सब जो नगेट्स को ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं और इस तरह से रेडी किए हैं। आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में। तो अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाफ के जी चिकन से हमने कितने ज़्यादा नगेट्स बनाए हैं। और साथ ही हमने एक कढ़ाई में जो है ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें अपने नगेट्स डालेंगे, और नगेट्स को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, इस तरह से ये डीप फ्राई हो रहे हैं, और कितने खूबसूरत कलर आया। सबके हम साइड इस तरह से चेंज करते जाएंगे, और दूसरी साइड को हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि डीप फ्राई हो रहे हैं। तो 1 से 2 मिनट कुक होंगे तो हम निकाल लेंगे। अच्छा, तो 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। जैसे ही निकाल लेंगे हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया।
तो जी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमने अपने नगेट्स जो हैं वो डिश आउट कर दिए हैं कि इस तरह से आप डिश आउट किया करें। देखने में भी अच्छे लगें और खाने में तो यकीनन ज़ायकेदार ही होंगे, बहुत ही मज़े के होंगे। और ये देखें कितने क्रंची बन के रेडी होते हैं। ये देखें कितने क्रंची हैं और खाने में भी उसके गुना मज़े के। ये देखें आप इस तरह से नगेट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरा ये नगेट्स बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरह से नगेट्स बनाए तो आपके नगेट्स किस तरह के बने। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।